फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला यही होता है। एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, इसमें ये बोला गया कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें दोनों साइड तो हमें कॉस का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता भी और दे भी रखा है, और हमें पता भी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता क्या है। अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो है वो आपका क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे भी यही बात बोली जा रही है कि अगर हम इस साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कॉस का फॉर्मूला मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं। तो अभी हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, साइन ए प्लस बी दे रखा है, तो साइन ए प्लस बी हमें गिवन है क्या, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा हमें कुछ गिवन है साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x साइन ए प्लस बी इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड डिफरेंशिएशन करोगे तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ए साइन बी, ठीक है। चलिए इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस ए प्लस बी आ जाएगा। अच्छा अब इसमें डाउट आएगा सर अंदर वाले पार्ट का हमें करना है कि नहीं करना है। अब सोचना, अगर अंदर वाले पार्ट में x नहीं होता तब तो साइन का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। अगर आपसे कोई बोले डिफरेंशिएशन बताओ साइन 2 का या साइन 2 डिग्री का, तो साइन 2 डिग्री के लिए तो कांस्टेंट नंबर होगी, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होगा, साइन का फिर कॉस क्यों लिख रहे हो। तो इसका मतलब है कि हमें a और b जो एंगल दे रखे वो x के टर्म में ही है, मतलब ठीक है। तो हमें डिफरेंशिएट करना है, तभी तो मैंने ये कॉस लिखा। तो ये चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्या, a प्लस बी का, आए बस में इक्वल टू, ऐसे ही अब यहाँ लगाओ प्रोडक्ट रूल। तो इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ तो ब्रैकेट लगा लेता हूँ, तो साइन ए बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ए डी बाई डी एस किसका होगा, कॉस बी का, फिर कॉस बी बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, साइन ए का, ठीक है। ये आ जाएगा, चेक कर लीजिए, साइन ए बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बी हो गया, प्लस कॉस बी बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए हो गया, प्लस का साइन। अब इन दोनों में लगा दो प्रोडक्ट रूल, कॉस ए बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन बी का, अब साइन बी बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस ए का होगा। इस तरीके से हम करेंगे इसको, ठीक है। तो एक हम इसमें ब्रैकेट लगा लेते हैं कि भाई ये किसका हो गया, ठीक है। तब देखो क्या आ जाएगा, ये तो हो गया कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाई, अब a का डिफरेंशिएशन और b का हमें करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स प्लस ये आ जाएगा डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। यहां देखो क्या आएगा, देखो साइन ए कॉस b का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस का साइन b होगा, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इस b का भी होगा, तो डी बी बाई डी एक्स भी आ जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस b, साइन ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का कॉस होता है तो कॉस ए आ जाएगा, और फिर इस ए का भी होगा तो डी ए बाई डी एक्स भी आएगा। आई होप आप लोग ये चेन रूल बकायदा लगा पा रहे हो, ठीक है। और आगे आते हैं, अब इस वाले ब्रैकेट में आते हैं, प्लस कॉस ए, साइन बी का हो जाएगा कॉस बी, फिर बी का होगा तो डी बी बाई डी एक्स आ जाएगा, यहां पे साइन बी, कॉस ए का माइनस साइन ए हो जाएगा, फिर ए का होगा तो डी ए बाई डी एक्स भी आ जाएगा, समझ रहे हो। इस तरीके से टर्म आ रहे हैं। अब यहां पे देखो डी बी बाई डी एक्स इधर है और डी बी बाई डी एक्स इधर है, और डी ए बाई डी इधर है, डी ए बाई डी इधर है, तो इसमें और इसमें हम डी बी बाई डी एक्स ले रहे हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, यानी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, और यहां से क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। सिमिलर है, जैसे मैंने डी बी बाई डी एक्स कॉमन लिया है तो इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से डी ए बाई डी एक्स कॉमन ले लो,
तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां से डी ए बाई डी एस कॉमन ले लिया तो कॉस ए कॉस बी, या कॉस बी एक ही बात है, तो कॉस ए कॉस बी, और यहां से माइनस अगर बाहर कर दूं तो साइन ए साइन बी, और माइनस बाहर कर दी यानी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो आएगा। चेक करें, अब ध्यान से देखो इस टर्म को, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या ये दोनों चीजें सेम ही है? तो इसका मतलब एक यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, इन सब में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसी कुछ आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, डी बी बाई डी एक्स प्लस डी ए बाई डी एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और एलएचएस में क्या है हमारे पास, एलएचएस में ये है कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, सेम चीज है, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एस, डी ए बाई डी एस प्लस डी बी बाई डी एस कैंसिल। अब जो ये पार्ट आया है कॉस ए प्लस बी, वो हमारा इसके इक्वल आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या आ गया, कॉस ए प्लस बी आ गया हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बस यही तो प्रूव करना था कि साइन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें कॉस का फॉर्मूला मिल जाता है, और कॉस का होता भी यही फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है।